सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन नामक टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कब कब हुए थे और उनके अध्यक्ष कौन कौन बनाए गए थे। तो शुरू करते हैं आज का अपना प्रमुख टॉपिक। तो देखिए विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कब कब हुए थे और उनके अध्यक्ष कौन कौन बनाए गए थे। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखेंगे वर्ष, किस वर्ष हुआ था, स्थान कहां पर और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो देखिए विद्यार्थियों, 1885 में मुंबई में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, हयूम के द्वारा की गई थी। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे, डब्ल्यू सी बनर्जी बनाए गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। देखिए विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में। कब हुआ था दूसरा, 1886 में। तो कहां पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो 1886 में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी। तो 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। और जो दूसरा अधिवेशन था 1886 में, कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। पहला मुंबई में हुआ था। पहला 1885 में हुआ था, दूसरा 1886 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था, मद्रास में। कब हुआ था, 1887 में। और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सैयद बदरुद्दीन तैयबजी, सैयद बदरुद्दीन तैयबजी बनाए गए थे। तो इस प्रकार से 1887 में तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में। हाँ तो विद्यार्थियों, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज यूल। तो इस प्रकार से 1888 में इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन बनाए थे, जॉर्ज यूल अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद में विद्यार्थियों, 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मुंबई में। कहा हुआ था, बम्बई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सर विलियम वेडरबर्न या सर विलियम वेदरबर्न। कब है, 1889 में। कहा हुआ था, मुंबई में। देखिए विद्यार्थियों, 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहा हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, फिरोज शाह मेहता। 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहा हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे 1890 में। देखिए विद्यार्थियों, 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। 1892 में कहा हुआ था, इलाहाबाद में। और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी दूसरी बार अध्यक्ष बनाए गए थे 1892 में। कहा हुआ था, इलाहाबाद में। और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। उसके बाद में विद्यार्थी 1893 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। कब है, 1893 में। कहा हुआ था, लाहौर में। और अध्यक्ष दूसरी बार कौन बनाए गए थे, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तो 1893 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। देखिए विद्यार्थी, उसके बाद में 1895 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था पुणे में। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बनाए गए थे। तो 1895 में जब पुणे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष अधिवेशन हुआ था, तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बनाए गए थे। हाँ तो विद्यार्थियों, इसके बाद 1898 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में। और अध्यक्ष बनाए गए थे आनंद मोहन बोस। 1898 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में होता। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, आनंद मोहन बोस बनाए गए थे। इसके बाद विद्यार्थियों, 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। और रोमेश चंद्र दत्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, रोमेश चंद्र दत्त। कब, 1899 में। कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। 1900 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। एन जी चंद्रावरकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे 1900 ईस्वी में।
कहाँ हुआ था? लाहौर में। उसके बाद 1902 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे 1902 में। 1902 में कौन बनाए गए थे? 1902 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी बनाए गए थे और अधिवेशन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। देखिए विद्यार्थी, उसके बाद प्रमुख अधिवेशनों की बात चल रही है। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन हुआ था बनारस में और इस बार गोपाल कृष्ण गोखले को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। कई बार परीक्षा में पूछा गया था कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो उसका उत्तर हो जाएगा बनारस में। और 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले बनाए गए थे। इसके बाद विद्यार्थी 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और दादाभाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे 1906 में। कहा हुआ था? कलकत्ता में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन और अध्यक्ष बनाए गए थे दादाभाई नौरोजी 1906 में। इसके बाद विद्यार्थी 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1907 में और रास बिहारी घोष को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1907 में। कहा हुआ था अध्यक्ष? यह अधिवेशन सूरत में हुआ था। उसके बाद विद्यार्थी 1908 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था और इस बार रास बिहारी घोष को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। कब है? 1908 में। इसके बाद विद्यार्थी 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और मदन मोहन मालवीय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1909 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1909 में कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? मदन मोहन मालवीय। इसके बाद विद्यार्थियों जो प्रमुख अधिवेशन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में और अध्यक्ष बनाए गए थे भूपेंद्र नाथ बोस। कब है? 1914 में। अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? भूपेंद्र नाथ बोस बनाए गए थे। उसके बाद विद्यार्थी 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और एसी मजूमदार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1916 में। कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? एसी मजूमदार। इसके बाद विद्यार्थी 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और अध्यक्ष बनाई गई श्रीमती एनी बेसेंट, महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। तो जो एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था वो अधिवेशन कब हुआ था? 1917 में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। उसके बाद विद्यार्थियों 1918 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे मदन मोहन मालवीय। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1918 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? मदन मोहन मालवीय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन दिल्ली के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कब आयोजित किया गया था? 1918 में। हाँ विद्यार्थियों, इसके बाद देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कब कब हुए थे। इसके बाद 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? मोतीलाल नेहरू। कब है? 1919 में। 1919 में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? अमृतसर में हुआ था 1919 में और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल जी नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? 1919 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन में। उसके बाद 1922 में जो गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष अधिवेशन हुआ था उसमें चित्तरंजन दास को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1922 में। कहाँ हुआ था? गया में। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? चित्तरंजन दास। इसके बाद विद्यार्थियों 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था 1923 में और अब्दुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। इस से संबंधित या इस अधिवेशन से संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं क्योंकि इस वर्ष 1923 में एक विशेष अधिवेशन भी बुलाया गया था। दूसरी बात है ये विशेष सत्र बुलाया गया था, इसके अलावा यानी अब्दुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के उस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अब्दुल कलाम आजाद। उसके बाद विद्यार्थी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था और अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? महात्मा गांधी। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो बेलगांव बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि बेलगांव जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव में अधिवेशन आयोजित किया गया था, वो कब आयोजित किया गया? 1924 में। अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। उसके बाद विद्यार्थियों 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कानपुर में अधिवेशन बुलाया गया और इसकी अध्यक्षता किसने किया? इस अधिवेशन में अध्यक्ष किसको बनाया गया? अध्यक्षता थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? 1925 में कानपुर अधिवेशन में। इसके बाद विद्यार्थी 1926 में गुवाहाटी में जो अधिवेशन हुआ था उसमें श्रीनिवास अयंगर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1926 में गुवाहाटी में जो अधिवेशन बुलाया गया था। इसके बाद 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। इसके बाद मोतीलाल नेहरू दूसरी बार आ गए। 1928 में कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद 1929 में भी जवाहरलाल नेहरू, 1928 में मोतीलाल नेहरू थे और 1929 में जो अधिवेशन बुलाया गया था लाहौर में, उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत प्रसिद्ध अधिवेशन रहा था यह 1929 का। इससे संबंधित हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो इसे विशेष रूप से संबंधित है। तो इस प्रकार से 1929 में लाहौर में जो अधिवेशन बुलाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद विद्यार्थी 1931 में कराची में अधिवेशन बुलाया गया था और उसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता थी? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1931 में। तो 1931 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था वो कहाँ आयोजित किया गया? कराची में। और अध्यक्षता किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने। उसके बाद 1933 में कलकत्ता में जो अधिवेशन बुलाया गया उसमें थी श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता ने अध्यक्षता की थी। तो 1933 में अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की। इसके बाद विद्यार्थी 1934 में, कब है? 1934 में मुंबई में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद। कौन है? राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष कब बनाया गया? 1934 में। किस अधिवेशन में? मुंबई अधिवेशन में। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित अगले अन्य अधिवेशन। इसके बाद 1936 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कब? 1936 में। अध्यक्ष कौन बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1936 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में बुलाया गया और उसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इसके बाद 1938 में बहुत प्रसिद्ध अधिवेशन हरिपुरा 1938 में हरिपुरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कब आयोजित किया गया? 1938 में। इसके बाद विद्यार्थी 1939 में त्रिपुरी में हुआ था, उसमें भी अध्यक्ष कौन बनाए गए? सुभाष चंद्र बोस। लगातार दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस को 1938 में और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था। इसके बाद विद्यार्थी 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो रामगढ़ में बुलाया गया और इसके अध्यक्ष बने अब्दुल कलाम आजाद। कौन बने? अब्दुल कलाम आजाद। कब? 1940 में। कहाँ बुलाया गया? रामगढ़ में। इसके बाद विद्यार्थी 1941 से 1945 तक अधिवेशन नहीं हुए। 1941 से लेकर 1945 तक अधिवेशन नहीं हुए। तो इस समय अब्दुल कलाम आजाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस प्रकार से ये लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले अध्यक्ष बन गए, क्योंकि 40 में बनाए गए थे, 1945 तक अधिवेशन नहीं हुआ। तो इस समय तक अब्दुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। इसके बाद विद्यार्थी 1946 में मेरठ में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था उसमें अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने 1946 में। तो 1946 के बाद में 1946 में जो मेरठ बुलाया गया था उसमें जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। उसके बाद भारतीय आजादी के समय जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसमें भी जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष
जेबी कृपलानी थे। उसके बाद विद्यार्थियों 1947 में दिल्ली में अधिवेशन बुलाया गया, तब राजेंद्र प्रसाद यानी जेबी कृपलानी ने जब इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद 1947 में दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों भारतीय स्वतंत्रता तक हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद हैं उनकी सूची देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।